जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर क्लासेस में। हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 5 तक कर चुके हैं। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये बुक आपको दिख रहा होगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक के लिए है। ठीक है, गणित की है, चैप्टर वाइज 2400 प्लस एमसीक्यू है। ऐसा नहीं है कि इस बुक में अगर लिखा हुआ है कि शिक्षक के लिए ही है, क्योंकि मैथ है और मैथ सब में काम आता है। और जहां तक इसमें जो नंबर सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका रेलवे ग्रुप 2 में भी काम आएगा और अन्य परीक्षाओं में काम आएगा। और ये है सिर्फ ये प्रीवियस ईयर है बीपीएससी के लिए, ठीक है, लेकिन मैथ सब में होता है और सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लाभकारी होगा और बिहार एससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ज्यादा ही लाभकारी होगा। तो आप सभी इस क्लास को कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मैथ कोई अलग नहीं होता। ये नहीं है कि टीचर के लिए अलग मैथ पूछता है और रेलवे में अलग मैथ पूछता है, एसएससी अलग मैथ पूछता है और बिहार एसएससी अलग मैथ पूछता है। नहीं, मैथ सबका एक ही होता है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर देता है, उससे आपको लगता है कि नहीं अलग मैथ पूछ रहा है। सब एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आज इसका क्लास 6 है और हम लोग 5 क्लास तक इससे पहले कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। तो आज हम लोग क्लास 6 करेंगे और जहां तक ये लास्ट क्लास होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चल गया चैप्टर, इतना लंबा ले नहीं जाना चाहते थे हम भी, लेकिन क्या करें, इसमें इतना कॉन्सेप्ट ही था जो आप लोगों को देना भी जरूरी था। अगर इसको हम चाहते तो एक दिन में ही खत्म कर देते, लेकिन अगर एक दिन में खत्म करते और आप लोग को क्लियर ही नहीं हो पाता तो खत्म करने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तो मेरा एक ही मकसद है कि कम करें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप वैसा सवाल आपको कभी मिले तो छूटना नहीं चाहिए। तो मेरा यही मकसद है। और ठीक है, आगे से जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हम 69 तक कर चुके हैं। 69 में 69 क्वेश्चन 69 नंबर तक क्लास 5 में खत्म कर चुके हैं और 70 से क्लास 6 जो आज चल रहा है इसमें करेंगे। और टोटल इसमें 92 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में। तो कोशिश करेंगे कि ये लास्ट ही हो और आज खत्म ही कर दें, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, कितना भी क्लास हम लोग का लंबा चल जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज खत्म कर देना है। ठीक है, और आप लोग धैर्य बनाइएगा तो खत्म ही हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से, ठीक है ना। आइए क्लास को स्टार्ट करते, ज्यादा देरी ना करते हुए। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 √1 क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 √1 1 6 √ देखिए दूसरे तरह थोड़ा लिखा हुआ है, इसको आपको हम पुणे से लिखते हैं। ठीक है, √ बड़ा हो जाएगा, ठीक, 1 में फिर 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा 6 √ देखिए √ जो जा रहा है इसके ऊपर भी जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1, उसके बाद √ 10 के बाद √ ये जा रहा है, इस पे भी जाएगा, ठीक है, बटा में 18। ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसा अगर पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिल जाए कि डिजिट दिया हो और उसका जो उसके बाद का जो जितना दिया हो इसका √ डिजिट दिया हो उसके बाद का √ अगर ऐसा मिल जाता है तो आपको इसको गुना कर देना है, ठीक है, सब में गुना कर देना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट भी यही है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो आप उतना ना जाके सीधे इसको गुना करिए, ठीक है। देखिए 18 को 10 में गुना करेंगे कितना होगा 180 और 6 को 5 में गुना करेंगे 6 पंजे 30, ठीक। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 18 तिया
54 और एक 2 जीरो, यही आप लोग का आंसर हो गया। जब भी आपको इस पैटर्न में मिले, पैटर्न देख लीजिए, बाहर डिजिट हो, अंडर रूट दिया हो, तो आप सीधे नीचे वाले को गुना कर देंगे बाहर वाले से, नीचे वाले को बाहर वाले से, फिर देखिए सबसे नीचे जो सबसे नीचे दिया हो उसको बाहर वाले से गुना करेंगे, फिर बाहर वाले को बाहर वाले को बाहर वाले को जितना भी दिया हो बाहर वाला, वही गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस फर्स्ट में नीचे वाला लेना है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया 5400, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 यानी 71 नंबर है, और 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। ठीक, यदि इससे उसका अंतर सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो आरंभिक संख्या क्या है। देखिए अधिक कितना आया, जितना अधिक आया ना 2592, इसको आप इक्वल में रखिए। ठीक है, ये 2 है, 2592 अधिक आया। देखिए अगर आप इक्वेशन लिखना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो वो अपने आप में छोटा होता है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इक्वल में क्या क्या है, 2592 अधिक आया है, तो आरंभिक संख्या क्या होगा, अधिक कितना आया है, इसका इक्वल। ठीक, अब शुरू से देखिए कि संख्या को 72 से गुना करने के बजाय 0.72 से गुना करने के बजाय विद्यार्थी ने उसे संख्या को 7.2 से गुना कर दिया, तो यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया, देखिए 7.2 गुना उसने कितने से किया, 7.2 से, कितने के बजाय तो माइनस 0. कितना था 72। अब इतने से गुना करना था, इससे गुना करना था, उसने इससे गुना कर दिया, इससे इतना अधिक आया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा डिजिट संख्या आ जाएगा। जो वास्तविक संख्या पूछ रहा है कि आरंभिक संख्या क्या था, कितने से गुना करना था, वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको माइनस करते हैं। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 नीचे 0 आ जाता है, यहां पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम तो 100 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जैसे दशमलव हट जाएगा यहां से भी और यहां से भी। अगर 10 को 100 से गुना करते हैं, 10 ढाई में 100 होता है, तो 10 को इससे भी गुना कर लेंगे तो 720 माइनस 100 को 100 से गुना करेंगे 1 होगा, ये 72 बराबर 2592। ठीक है, अब 720 में से 72 जाएगा, तो 720 में से अगर 72 माइनस करते हैं तो देखिए आपको कितना हो जाएगा, ये 10 में से 2 जाएगा 8, ये 1, तो 11 में से 7 जाएगा 4, और ये 6 बच गया, बटा में 100 और ये 2592। ठीक है, अब इसको आप लोग डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, पहले 8 से देख लेते हैं। 8 8 64 और 8 एकम 8, ये भी जाएगा 8 से। 8 का 24, यहां से 1 बचेगा 19, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो 32 हो जाएगा, तो 8 चौक 32। ठीक, फिर 9 बार में 9 से 9 9 81 होता है, 9 बार में जाएगा, और फिर ये 9 बार में देखिए 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 2 32, 5 और 54, 9 अगर 9 से इसको भी डिवाइड कर रहा है तो 9 से इसको भी करना पड़ेगा, इतने से इसको करते हैं इधर वाले को, उतना से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 छीक देखिए 54 हो गया, तो 9 छीक 54, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग का जो वास्तविक संख्या था वो 400 था। 400 जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है। देखिए अगर आप इतना सीख गए तो इतना आप कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ 6/15, तो 6/15 जो दिया हुआ है ये तो बिल्कुल शांत होगा, शांत दशमलव होगा, क्योंकि शांत वही होता है जो पूरा पूरा कट जाए। देखिए शांत कैसे होगा, दशमलव, देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 15 के 15, 15 चौके 60, 4 12 में खत्म, ये शांत हो गया। इसी तरह से अगर 21/280 करेंगे तो ये भी आपका शांत होगा। अगर नहीं पता है, देख, अगर आप शक लग रहा है, देख लीजिए 21/280, 7 या 21 और 7 चौक 28। ठीक है, अभी 7 या 21 और 7 चौक 28, 40 हो गया। अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो शांत में आएगा। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है वो अशांत होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अशांत आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति का मतलब ये हो गया कि जो कटे नहीं। देखिए दशमलव के बाद मान लीजिए 3 3 3 आ रहा है, तो 3 का मतलब यहाँ पे हम बार लगा देंगे, आवृत्ति का मतलब बार हो गया। तो ये इस तरह से पूछ रहा है, जो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए यह ऑप्शन हम जो ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हम लोग इसमें डिवाइड करते जाएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। और ऐसा चीज नहीं है कि हम आपको सिखाए नहीं है, इससे 1 से 5 तक जितना भी क्लास हो चुका है उसमें सब कुछ हम डिटेल में सिखा चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा आप मैनेज कीजिए और कुछ होमवर्क के तौर पर आप करते रहिए। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 73 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3x - 1 प्लस 10, ठीक है, ब्रैकेट भागा में दिया हुआ है 7। देखिए भागा यहाँ करके ऐसे दिया हुआ है, जो ऐसे आप लोग को दिया होगा, तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भागा में 7, उसके बाद बराबर में 6, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, x का मान, जो ये x दिया हुआ है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो x का मान ये पूछ रहा है, तो देखिए 7 छिंग गुना कर देंगे तो 42, तो 2 की पावर 3x - 1 प्लस 10 बराबर 42। ये 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x - 1 बराबर 32। देखिए 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 32, ठीक। अब ये 32 को आप तोड़ दीजिए, तो देखिए 32 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना लूटेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 बार में। तो यहां देख लीजिए 2 की पावर 3x - 1 बराबर 2 की पावर 5। और जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पावर को लेते हैं, 3x - 1 बराबर 5, ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 3x बराबर 6, 3 बराबर 3 कम 3 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया हम लोग का 2, ठीक है। इसी तरह से सोल्व करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का क्या है, 74। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41n माइनस कितना दिया है 14n का अपवर्त क्या है, अपवर्त है मतलब क्या, कौन सा है, ठीक है। तो जब भी आपको अगर ऐसा मिल जाता है, पैटर्न देख लीजिए, 41 के पावर n माइनस 14 के पावर n, जरूरी नहीं डिजिट यहाँ कुछ भी हो, पावर में अगर n है और अपवर्त पूछे तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, बड़ा में छोटा का, और जो माइनस करने का आएगा 27 डिफरेंस, दोनों का जो अंतर है, यानी कि माइनस कीजिए उसको अंतर कहिए, वही आप लोग का n का होगा अपवर्त। अब पूछ ही रहा है धनात्मक पूर्णांक n के लिए, तो यही 27 है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 75 नंबर है। दिया हुआ है 2 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 410 है।
देखिए एक प्राकृतिक संख्या x हो गया, दूसरा y हो गया, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग मतलब प्लस, तो दिया हुआ है 410, ठीक है, 410 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है। देखिए बड़ी संख्या मान लीजिए हम x² बराबर 26y प्लस 3, यानी इतना से इतना बराबर है, ठीक है। तो अब ये x² का जो वैल्यू है हम लोग यहां रख देंगे, तो रखने पे क्या होगा, देखिए 26y प्लस 3, ठीक, प्लस y² बराबर 410, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं आराम से, y² प्लस 26y माइनस, देखिए ये इधर आएगा, ये 3 घट जाएगा, तो माइनस 407। अब द्विघात समीकरण का यही नियम है कि जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए और उस संख्या गुना करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक संख्या हम लोग ले लेते हैं -11 और प्लस का 37। देखिए इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 26, ये आ रहा है। अब इन दोनों गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। देखिए 11 से 77, 7 बच गया, 11 किया 33 और 7 40 आ गया। तो देखिए तोड़ेंगे हम, y² माइनस 11y प्लस 37y माइनस 407, ठीक है। इसके बाद यहां से द्विघात समीकरण कैसे लेते हैं, देखिए ऐसे y, एक y बच जाएगा, यहां से ये एक y से ये y कट जाएगा, 11 प्लस का 37y, और इसको 37 को इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस और 11, तो एक हम लोग का आ गया y प्लस 37 और एक आ गया y माइनस 11। तो देखिए अगर y बराबर प्लस 37 इक्वल टू 0, ठीक है, तो y बराबर माइनस का 37 हो जाएगा, ये नहीं लेते हैं हम, एक हो जाएगा। देखिए y बराबर -11 जो ये वाला दिया हुआ है बराबर 0, तो y बराबर 11, ठीक है। तो 11 हम ले लेंगे, तो y का वैल्यू हम कहां रख देंगे, यहाँ पे 11, तो 11 अगर यहाँ पे रखेंगे और y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आप लोग का 289। देखिए 10 में से 1 गया 9 और ये बच जाएगा 10 में से 2 गया 8 और ये 3 में से 1 गया 2, 289। तो जो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 289 जो है किसका वर्ग है, तो ये 17 का वर्ग है, तो x बराबर 17 और y बराबर 16। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, x माइनस वाई, तो 17 माइनस, सॉरी ये 11 है, y बराबर 11 हम लोग आया था, कहां गया ये, तो 17 माइनस 11, तो x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कोई आ जाता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन, जिसको द्विघात समीकरण से ही तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 76 को x की क्यूब, देखिए x का क्यूब माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन आ जाए और ऐसा इस डिजिट ना दिया हो, ऐसा में डिवाइड करना हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, बराबर को जाके माइनस हो जाएगा। अब x जहां जहां x है वहां -1 रख दीजिए, रखिए, तो -1 का क्यूब माइनस 10 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3,
किसी भी संख्या एक का अगर क्यूब करिए, स्क्वायर करिए या कुछ भी कीजिए, एक ही होगा। लेकिन यहाँ देखना सिर्फ यही है कि माइनस में है। अगर माइनस में अगर इसको स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता, लेकिन क्यूब दिया हुआ है तो ये क्या होगा, -1। ठीक, उसका चिन्ह किस चीज का है, माइनस का। और 10 को -1 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो माइनस जो 10 होगा तो माइनस और ये माइनस +10। ठीक है, उसके बाद प्लस जो ये माइनस है, -1 है, तो गुना करेंगे 2 से तो ये 2 माइनस का हो जाएगा। और प्लस और माइनस माइनस, और ये +3। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, 10 और 3 13, और ये -10 को जोड़ दीजिए तो -3। तो 10 और 3 13, तो 13 प्लस का है और ये 3 माइनस का है। तो 13 में से -3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। जो ऑप्शन नंबर आपका कितने में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका, देखिए जो ऑप्शन नंबर आप लोग देखते हैं किसमें है, देखिए ऑप्शन तो हम लोग को कहीं मिल नहीं रहा है इसका, तो देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग का आ रहा है 10। ठीक है, क्योंकि 10 और 3 13, और ये -3, तो 13 में से 3 जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का आ रहा है, लेकिन इसमें माइनस का 10 आ रहा है। तो कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं, देखिए यहाँ -1 रखेंगे तो ठीक है, 3 यहाँ तो -1 का 3 ठीक है, यहाँ -10 स्क्वायर रखेंगे तो देखिए यहाँ हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। क्या किए हैं कि माइनस जब है और उसका स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाता है, तो प्लस में होगा तो यहाँ हो जाएगा 10 × 1, यानी कि माइनस का 1 है तो स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 से कम 10 माइनस का रहेगा, तो ये क्या होगा यहाँ माइनस। ये हम लोग का सारा सब गलत हो गया। देखिए अब ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो कितना होगा, -10 -2 -1 -13, और +3 बराबर -10, -10। यही हम लोग का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, छोटा सा टर्म्स होता है ना, यही हम लोग को एग्जाम रूम में भी कंफ्यूज करता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो दिखता है लेकिन दिमाग से हट जाता है, वहां उसमें उस समय दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 77, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। देखिए 191 है, पहले का वर्ग और दूसरा और तीसरे के गुणनफल का जो दोनों को जोड़ने पर जो आएगा 191 आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी देख लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एक क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 9 10 और 11। ठीक है, करके देखते हैं कि सेट बैठता है कि नहीं। तो पहले का वर्ग, इसका वर्ग कहते हैं, तो वर्ग करेंगे 9 9 81 हो जाएगा। उसके बाद और दूसरे तथा तीसरे का गुणनफल, तो गुणनफल कितना होगा 110, तो इसको जोड़ते हैं 1 8 1 9 और ये 1, बिल्कुल हम लोग का सटक बैठ गया, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए 9 10 और 11 हो जाएगा। इसी तरह आप भी उड़ाइएगा, ठीक है ना, क्लास में बस धीरे धीरे बने रहिए, आपको बिल्कुल उड़ाने जैसा तैयार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 जो इससे पहले हुआ 77 हुआ है, 70 नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो 78 है। इसमें दिया हुआ 5 बैट और 18 गेंदों की कीमत। देखिए 5 बैट प्लस 18 बॉल का जो कीमत दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6500। ठीक है, उसके बाद देखा है 2 बॉल 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत, यानी कि 2 बैट प्लस 20 बॉल का कीमत दिया हुआ है कितना, तो 4200। ठीक है, अब पूछ रहा है एक बैट और एक गेंद का कीमत कितना होगा।
तो देखिए इसमें से आपको या तो एक निकालना है तो इसको काटिए या इसको काटिए। तो दोनों में से किसी एक को काटने के लिए बराबर तो करना पड़ेगा। तो ये हम लोग इसको काट लेते हैं। तो दोनों बराबर हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें आप 10 से गुना कर दीजिए और इसमें 9 से गुना कर दीजिए। तो 10 पंजे 50, 50 बैट प्लस 10 को 18 से गुना करिए कितना हो जाएगा 180 बॉल बराबर 10 को अगर 6500 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6500 पे एक जीरो पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 को 2 से गुना करके 9 दूनी 18 बैट प्लस 9 को अगर 20 से गुना कीजिएगा तो 180 बॉल और 9 को 42 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0 0 9 दूनी 18 9 चौक 36 और 1 37। देख लीजिए 0 9 से 0 0 फिर ये 0 9 दूनी 18 की 8 1 और 9 चौक 36 और 1 37। अब यहां से देखिए ये दोनों सेम हो गया, ये कट जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए क्योंकि देखिए चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ ही माइनस यहाँ ही माइनस यहाँ ही माइनस। ठीक है, तो आप प्लस ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा तो 50 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 में से 8 गया 2। ठीक है, ये हो गया 4 में से 1 जाएगा 3 बैट बॉल हम लोग का कहानी खत्म। ठीक है, बराबर में 0 में से 0 फिर 0 में से 0 और ये हो गया 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचेगा हमको 4 तो 14 हो जाएगा। इसमें से 1 लेंगे 14 में से 7 गया 7 और ये हम लोग का हो जाएगा कितना 5 में से 3 गया 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 0 से 0 0 से 0 और ये 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बच गया हम लोग का 4, यहां से 1 लेंगे 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये बच गया हम लोग का 5 में 3 जाएगा 2। क्रॉस चेक ठीक है। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो एक बैट का आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड किससे करते हैं 8 से करके देखते हैं। तो 8 के 24 25 26 27 3, ठीक है 8 चौक 32 और 8 चौक 32 तो 8 का 24 और 3 27 होता है तो 8 चौक 32 ये डबल 0। ठीक है, अब 4 से काटते हैं 4 एकम 4 4 8 है 32। ठीक, 2 20 तो 4 पंजे 20 और 1 0, यानी कि हम लोग का एक जो बैट का आ गया, एक बैट का कीमत 850 रुपए। अब एक बॉल का निकालना है तो बैट का अगर हम किसी भी देखिए एक इक्वेशन ये 1 है और ये 2 है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा तो बॉल का आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 में रखते हैं, 2 में रखना आसान है। तो बैट का कितना था, बैट का हम लोग का 2 था तो 850 एक बैट का है तो 2 बैट का कितना होगा 2 गुने 850 बराबर कितना हो जाएगा 0 5 दूनी 10 8 दूनी 16 और 1700। 2 बैट का 1700 तो 20 बॉल का कितना होगा, टोटल इतना दिया हुआ है तो 4200 में से 1700 आप माइनस कर दीजिए तो 0 0 12 में से 7 जाएगा तो 7 तो 5 12 होता है 5 और ये 3 में से 1 जाएगा 2 2500। देखिए 0 से 0 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 यहां से 1 2 5 10 तो एक बॉल का जो कीमत आ जाएगा हम लोग का वो 125, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन से बनाइए आराम से, इसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 यानी 79 नंबर दिया हुआ है। 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट, उसके बाद 1 माइनस 1/3 ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट
1 माइनस 1/9। इसमें हम लोग को का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका हम एक ट्रिक सिखाएंगे आपको, जो प्लस में भी कार्यकर होगा और माइनस में भी कार्यकर होगा। प्लस का हम एक सिखा चुके हैं इससे पहले, आप क्लास में जाकर देखिएगा, शायद क्लास 3 या 2 में होगा, आई थिंक सो। तो ये माइनस वाला है, उसमें प्लस वाला सिखाए थे हम। ये माइनस वाला है, देखिए 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 गुना, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2/3 गुना, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4 गुना, ठीक। यहां से आप डॉट 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 करते जाइए। n गुना 1 n माइनस 1, तो n माइनस 1 बटा में n। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहां से आप लोग देखिए 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, ऐसे ही यहाँ 4 से 4 खत्म होगा और यहां से ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या बच जाएगा, तो 1 बटा में ये 1 बटा में ये n, यही हम लोग का आंसर, सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है 80 नंबर यानी 80, उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है x बराबर 3/2 का स्क्वायर गुना में 2/3 का -4। हम लोग को फाइंड करना है x, ये निकालना है x का माइनस का स्क्वायर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3/2 है, ये 2/3 है, ठीक। तो इसको 3/2 का स्क्वायर गुना में 3/2 का 4। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस में है, पावर तो प्लस में हो जाएगा, तो पलट देंगे तो, ठीक है। बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो ठीक है। देखिए 3/2 का पावर 4 और 2 6, तो आप लोग कहिएगा यही आंसर हो जाएगा। तो जी ये आंसर नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है आपको फंसाने के लिए। ये आंसर किस लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका -2 पूछ रहा है, ठीक है। तो -2 पूछ रहा है, देखिए यहां लिखिए आप -2। इस -2 का अगर हम यहां लिखते हैं, क्योंकि -2 तो माइनस में से गुना करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12। देखिए 3/2 बटा में -12, या तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 -12, या 2 बटा में 3 का 12। इसको पलट दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर आंसर प्लस में पूछ रहा है पावर, तो आप पलट दीजिए, माइनस में पूछ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। तो इसमें अगर देखते हैं किसमें पूछ रहा है, तो देखिए इसमें पलट दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो आप किसको ऐसा समझिएगा। और एक ऑप्शन जो डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आज इस क्लास को हम लोग खत्म ही करके मानेंगे। हम भी जिद्दी पड़ गए हैं और आप लोग ये पढ़ जाइए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। देखिए 60 से कम है संख्या का 4 गुना, ये संख्या है, उसका 4 गुना 60 से कम है, ठीक। जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। देखिए 7 गुना 61 से अधिक है, तो ये माइनस में कम हो गया, ज्यादा हो गया, और इससे ये कम है और इससे ये ज्यादा है। अब दोनों को एक तरफ लाइए, तो इसको उधर ले जाइएगा, कितना होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 7 4 11x। इसको इधर लाइएगा तो 60 और 60 120, 121 हो जाएगा। तो 11 से 11 121, तो x बराबर 11। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया हुआ है, ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन उड़ाते जाइए आप लोग भी, ठीक है ना, उड़ाते जाइएगा।
नेक्स्ट दिया हुआ है 82 यानी कि 82 नंबर। एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेष फल बचता है। ध्यान सुनिएगा, एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेष फल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेष फल क्या होगा? तो देखिए इसमें एक ट्रिक है, वो सिखा देते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। 342 से भाग करने पर शेष फल कितना बचता है? तो 47, बस ठीक है। उसके बाद यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें शेष फल क्या होगा? तो देखिए शेष फल को आप 19 से भाग कर दीजिए तो 19 दूनी 38, तो कितना हो जाएगा? 19 तो 47 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 9। यही आपका शेष फल है, 9। बिल्कुल जो शेष फल बच रहा है उसी को डिवाइड कीजिए 19 से, और जो आएगा कट के वो शेष फल आंसर हो जाएगा। और 9 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये 82 का हो गया हम लोग का, और इसके बाद 83 83 है। टोटल इसमें 92 क्वेश्चन है और सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। 83 दिया हुआ है, एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेष फल 1 बचता है। देखिए इसमें आपको एक नियम सिखाएंगे। देखिए 3 से भाग करने पर शेष फल कितना बचता है? 1, ठीक है, 1 बच गया। तो शेष फल जो है वो हमेशा उसको जोड़ देंगे उसमें या माइनस कर देंगे, तो ये तो प्लस में होगा, कभी गुना तो होगा नहीं, ठीक। 3 से भाग करने पर, एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेष फल 1 बचता है, शेष फल इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करने पर, भागफल को 2 से भाग करने पर शेष फल 1 बचता है, कि यहां प्लस 1, शेष फल 1 बचता है, ठीक। ये 1 नहीं होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि शेष फल है, ये शेष है, ये भी शेष है, ठीक। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेष फल क्या होगा? तो संख्या निकालना है। देखिए संख्या निकालना है तो ये भी भागफल है, ये भी, इससे भी हमने भाग दिया है तभी शेष फल आया है, और ये भी शेष फल आया है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि 3 से भाग करने पर, तो ये भी भाज्य हो गया, ये भी भाज्य हो गया। तो इसको आप लोग गुना करिए तो संख्या आ जाएगा। देखिए 2 और ये जोड़ देंगे, ठीक। तो 2 और 1 3, ठीक, और 3 तिया 9। देखिए 2 और 1 3 गुना 3 प्लस 1 बराबर 10, जो हम लोग का संख्या हो गया। और उस संख्या जो आया है उसको क्या करना है? 6 से भाग करने पर शेष फल क्या आएगा? तो 10 को आप लोग 6 से भाग कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा तो बचा कितना? 4। 4 हम लोग का शेष फल आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। देखिए यही पैटर्न फॉलो, जो शेष बच रहा है उसको प्लस कीजिए, और जो इन दोनों को गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस, एन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 83 हो गया हम लोग का 84। तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, ठीक है। यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो 6 शेष भाग तक भर जाता है। टंकी की क्षमता, ठीक है, मान लीजिए x है, ठीक। तो x के बाद तेल की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, ठीक है, 2/5 भाग भरी है। उसके बाद कह रहा है यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाए, 32 लीटर तेल आप और डाल दीजिए, ठीक है, डाल दीजिए, जाता है तो 6 शेष भाग तक भर जाता है, बराबर 6/7, ठीक। अब देखिए ये भी x हो जाएगा, भर जाएगा तो क्योंकि टोटल क्षमता हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x बटा में 5 प्लस 32 बराबर
6x बटा में 7, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का कितना 6x बटा में 7 माइनस 2x में बटा में 5 बराबर 32। यहां से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से एलसीएम लेंगे 7 पंजे 35, तो 7 पंजे तो 5 छक्के 30x माइनस 5 7 तो 7 दूनी 14x बराबर 32। ठीक है, 30 में से और 14 को माइनस करते हैं तो कितना है 16x बटा में 35 बराबर 32। तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, तो x बराबर 35 दूनी 70। तो टोटल जो हम लोग का क्या पूछ रहा था, टंकी की क्षमता जो है वो 70 है, 70 लीटर है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेषफल बचता है। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या बताना है। क्या है 15, 18 और 21, 24। शेषफल क्या बचता है, तो इसके बचता है 11, इसका बचता है 14, इसका बचता है 17 और इसका बचता है 20। देखिए माइनस कीजिए, 15 में से 11 जाएगा 4, यहां से अगर माइनस करेंगे 4 और यहां से माइनस करेंगे तो 4 और यहां से माइनस करेंगे 4। सबका जो शेषफल का जो डिफरेंस है माइनस करने के बाद 4 आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस सम का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 15, 18, 21 और 24, अब लीजिए एलसीएम। तो 3 से लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24। फिर हम लेते हैं 2 से, 5 ऐसे हो जाएगा, 2 3 6, 7 ऐसे, 2 4 8। ठीक है, अब इस सबको गुना करना है। देखिए हम लोग का संख्या कितना आ गया 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना 7। देखिए 2 और 4 6, 2 और 4 6। ठीक है, अब इन टोटल कितना आ जाएगा, तो 3 3 9 दुनिया 18, 18 चौक 72 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो 72 को 35 से आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। जो जोड़ दी सबको 0 6 6 12 और 3 और 1 4 और 1 5 और 2, यानी कि 2520। इस सब का एलसीएम हो गया हम लोग का 2520। अब देखिए 2520 आया, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में माने ये आना चाहिए। तो 2520 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो 2516 हो जाएगा। कई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम गुना करते हैं। अगर 1 2 से करते हैं तो 50 हो जाएगा, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, तो 3 से करते हैं, यहां करते हैं 25, 3 से करते हैं 25 गुना 25 और 20 और माइनस 4 करना है, क्योंकि 4 हम लोग का सबका अंतर आ रहा था। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे। देखिए 0 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 7560 आ रहा है, माइनस 4 माइनस करेंगे तो 7500 कितना आ जाएगा हम लोग का, देखिए 75 56। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है कहा गया 75 56, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है,
इस तरह से एलसीएम लेके इसको करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 86 86 नंबर। प्रथम 5 आभास संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए प्रथम 5 आभास संख्या कौन कौन सा होता है, जोड़ दीजिए। 2 3 5 7 और प्लस 11। 1 2 3 4 5 5 हो गया आभास संख्या, इनको जोड़ना है। तो 3 2 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 17 का यहां जोड़ दिए। 7 और 1 8 और 2 28। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है। इसी तरह 86 यानी 86 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, कर चुके हैं। और 87 अब करेंगे। 87 दिया हुआ है 4.36 को 0.04 से विभाजित करने पर, यानी कि 0.04 से विभाजित करने पर कितना आएगा। तो देखिए ये दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 2 है, यहां से दशमलव हट गया, यहां से भी हट गया, तो यहां 10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 1 डिजिट फालतू है, तो उसके जगह पे 0.10 नीचे आ जाएगा। तो अब हम लोग का देखिए काटते हैं। अब इसका कहानी खत्म। ठीक है, यहां से भी 10 हट गया, तो 4 से काटते हैं। 4 एकम 4 और 4 दहम 40। ठीक, और 3 अगर आएगा, 3 से तो डिवाइड होना नहीं, 3 कम है और 4 ज्यादा है, 1 जीरो और 4 9 36 और 1 जीरो है, इसका हटा के यहां दशमलव लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 100.9। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 88 यानी 88 नंबर को देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है, वो वर्गमूल निकालना है। कितने का वर्गमूल निकालना है, 0.123 216। 216 का घनमूल निकालना है। ठीक है, यही होता है हम लोग घनमूल। देखिए जो 16 का घनमूल कितना होता है, तो इसका 216 का होता है 6 और घनमूल मतलब होता है 3 हो गया ये। तो देखिए इसका हो जाएगा 6 तो होता है इतने का, और ये 3, 1 जीरो हो जाएगा, 0.06, 3 पे 1 जीरो, तो इसका हो जाएगा 0.06। इतना छोटा सवाल तो शायद आप लोग खुद ही उड़ा देंगे, लेकिन मेरा बताना सब हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का वादा किए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, चाहे वो आसान हो या भारी हो। ठीक है, ऐसे आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आता होगा। ठीक है, आगे से ऐसा मिलेगा तो हम उड़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 89। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 2 प्लस 2 तिया 3 एकम 3 ये प्लस 1/x बराबर 4। तो 3 और 2 5, तो यहां हो जाएगा हम लोग का 5/6 प्लस 1/x बराबर 4। देखिए 5/6 है वो बराबर के इधर ला देंगे हम इसको, तो यहां कितना हो जाएगा 1/x बराबर 4 माइनस 5/6। ठीक, अब देखिए 1/x बराबर 6 × 24 और 24 में से 5 जाएगा तो 19/6। ठीक, अब इसको x का मान निकालना है, तो इसको हम उलट देंगे। x/1 बराबर 6/19। किसी के बटा में 1 हो उसका वैल्यू नहीं होता है, हो तब भी ना हो तब भी कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता उससे। तो x बराबर हम लोग कितना आ जाएगा
6/19, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 90 करते हैं। चलिए हम 90 तक पहुंच चुके हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, 90 है तो 90 क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का पावर दिया हुआ है x + 3। ठीक है, बराबर में 25 का पावर x 3x - 4, 3x - 4। इसमें भी हम लोग को x का मान निकालना है। देखिए 5 का पावर दिया हुआ है x + 3 बराबर 25, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 3x - 4 ये दिया हुआ है। अब इस दो पावर को देखिए, दो पावर हो गया, एक पावर ये, एक पावर ये। ठीक, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6x - 4, सॉरी तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x और 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए बेस सेम हो गया। तो क्या करेंगे, x बराबर +3 बराबर 6x - 8। देखिए अब ये x इधर जाएगा तो 5x और ये 8 इधर आएगा तो 8 + 10 और 1 11। तो x बराबर 11/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 90 के ऑप्शन नंबर ए जो है 11/5 आपका आंसर आ रहा है, और जो ऑप्शन में दिया भी हुआ है। इसी तरह 91 देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन को। 91 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर 3, y बराबर -2, तो 4 px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है। तो p का मान निकालना है। 4 px - 3y बराबर 12, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर 3 और y बराबर -2, p का मान हम लोग को निकालना है। देखिए x की जगह 3 रख देंगे, यहां जाए x से, और y यहां जाए वहां -2 रख देंगे। देखिए 4 है, 4, देखिए x की जगह 3 रखेंगे, यहां 3 रखिए, तो 4 दिया 12p -3, y की जगह -2 रखेंगे। देखिए 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो माइनस और माइनस प्लस का 6 बराबर 12। तो देखिए अब ये 6 इधर चला जाएगा, तो 12 p बराबर 6 इधर जाएगा, तो 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो p बराबर 1/2। तो p का जो मान आ गया हम लोग का 1/2, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 92, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, उसको देख लेते हैं। इसका है y² - 7y + 12 का गुणनखंड देखना है। देखिए आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं और ऑप्शन भी उड़ा सकते हैं। अब गुणनखंड करना होता है तो कुछ थोड़ा बहुत दिमाग देखिए लगाना पड़ता है, क्योंकि आप गुणनखंड करने बैठ जाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें यही है कि गुना करने पर इतना और जोड़ घटा करने पर इतना आना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका देखिए क्या सटीक बैठ रहा है। तो एक है प्लस का 3 और 4, तो 4 तिया 12 और 4 3 7। तो एक इसमें से एक प्लस का, दोनों प्लस का तो कभी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बी क्या दिया हुआ है, एक और एक प्लस और एक माइनस, तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तब भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर माइनस का 1 हो जाएगा। यहां होना चाहिए 7, क्योंकि देखिए यहां होगा आपका माइनस का 3 और माइनस का 4। देखिए तभी तो होगा 4 और 3 7 माइनस का, और 4 तिया 12, गुना करने पर ये माइनस प्लस हो जाता है। तो दोनों चिन्ह यहाँ माइनस का होना चाहिए, जो तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
ऐसा आपको सॉल्व करना हो, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर यही होगा। बाकी हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं और समाप्त करने की घोषणा करते हैं, और आगे से नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इसका देख लेंगे क्या है, आप भी देख लीजिएगा। उस नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे और इसी जोश के साथ चैप्टर को खत्म किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर को हम थोड़ा और आपको आसान से समझाएं कि आपको समझ में आए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।